हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड बहुत बहुत प्रेम आप सभी को। तो एक साधिका हैं सुषमा सिंह जी, अभी मैं ध्यान करने के लिए सुबह सुबह आई हूँ, क्योंकि जब मेरा ध्यान प्रगाढ़ हो जाता है तो फिर मुझे सिर्फ एकांत में रहने का मन होता है। फिर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो उनका प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा डीप लेवल का था, मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए मैं अभी ही बना रही हूँ। तो उनका ये प्रश्न है कि घर वाले ही जब मार काट पे उतर जाएं और हम उसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, उनका पुत्र है, उनसे वो बहुत प्रेम करती हैं, और वो ही बहुत उन्हें दुख पहुंचा रहा है और वो बहुत परेशान है, तो क्या करें। मैंने पहले भी बताया था कि एक कोयले के खान से हीरा जो निकलता है, थोड़ा मैं भाव विभोर हो जा रही हूँ क्योंकि इस समय मैं ध्यान के गहरे लेवल में हूँ, तो इसीलिए। तो हीरा जो होता है ना, वो कोयले की खान से निकलता है, तो वो एक पत्थर होता है, लेकिन जौहरी उसे हीरा बनाने के लिए हथौड़ी और छैने की वार और बहुत सारे प्रोसेस से होकर के उसे गुजारता है, तब वो हीरा निखर करके आता है। एक पत्थर है और उसमें मूर्तिकार मूर्ति बना रहा है। तो किसी ने पूछा कि आप तो मूर्ति बना रहे हैं, तो बोलता मैं मूर्ति बना नहीं रहा हूँ, इसके अंदर जो मूर्ति है मैं उसे बस उजागर कर रहा हूँ। इसके ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट हैं मैं उसे रिमूव कर दूंगा और उसको पूरी तरह फिनिश करूंगा, ताकि उसके अंदर जो मूर्ति का शेप है वो बाहर निखर करके आए। उसी प्रकार हमारे अंदर परमात्मा है और हमारे ऊपर बहुत सारी परत चढ़ी हुई है हर चीज़ की। तो उस परत को जब परमात्मा का स्वरूप हम उस रास्ते पे चल पड़ते हैं कि हमारे अंदर जो परमात्मा है उसको उजागर करना है, उसके ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं उनको हटाना होगा, तभी आप परमात्मा के रास्ते में चल पड़े हैं, तो ही आपके जीवन में कष्ट का आना शुरू हो जाएगा। आप पूरे कष्ट से ही गुजरना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर जितने भी एक्स्ट्रा लेयर्स हैं, एक्स्ट्रा पार्ट हैं, उसको रिमूव ही करेंगे, रिमूव ही करना होगा। चाहे उसको प्रकृति कह लीजिए, चाहे आपके अंदर परमात्मा जो छिपा हुआ है और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो कह लीजिए, मतलब कोई है जो उसको निखार रहा है, चोट कर रहा है, तो आपके ऊपर भी चोट पड़ रहा है, इसीलिए आपको इतना तकलीफ हो रहा है। बात रही जिस पुत्र को आपने जन्म दिया, जिस पुत्र को इस दुनिया में वर्चस्व कायम किया, जीवन को इस दुनिया में लाना बहुत बड़ा कार्य है, बहुत विराट कार्य है ये। और वही माँ जो उसको जीवन दी है, इस दुनिया में लाई है, और वो बड़ा होकर के कष्ट देने लग जाए, तो माँ को लाजमी है बहुत दुख होगा। अभी वो कष्ट दे रहा है, अगर शादी हो जाए तो क्या करेगा, है ना। तो मैं यही कहूँगी, जो प्रकृति जिस प्रकार चल रही है, आपका कार्य था जन्म देना, आप निमित्त मात्र हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं है। आपने किसी जीवन को इस दुनिया में लाया है तो निमित्त मात्र है, उसका कार्य अलग है, आपका कार्य अलग है। वो दुख दे रहा है, कहीं ना कहीं
बहुत बड़ा राज्य होता है। आप उस रास्ते पे चल चुकी हैं तो राज खुलेगा। एक डॉक्टर दीक्षित करके कोई है, वो पास्ट लाइफ बताते हैं। तो एक स्त्री है, वो अपने पति से इतना परेशान हो गई, इतना परेशान हो गई, इसका पति उसे इतना टॉर्चर करता है। रियल रियल बात है, रियल कहानी है, अभी कुछ समय पहले का कहानी है। वो लास्ट में क्या की, डाइवोर्स के लिए कोर्ट में जा कर के फाइल दर्ज कर दी। किसी प्रकार डॉक्टर दीक्षित के पास उनको जाना हुआ तो उन्होंने यही राय दी कि आप पिछले लाइफ में जा कर के देखिए कि आखिर क्या मामला है। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। एक पति पत्नी है तो अगले जन्म में कुछ भी हो सकते हैं, भाई बहन, बाप बेटी का रिश्ता, कोई भी रिश्ता बन सकता है। तो वो गई पास्ट लाइफ में, तो उसने देखा कि वो जो स्त्री है और वो पुरुष हैं, उनका पति और ये पत्नी, पिछले जन्म में दोनों अपोजिट थे। अपोजिट का मतलब है कि जो ये पत्नी थी पिछले जन्म में पति, और जो पति था वो अभी पत्नी के रूप में आया हुआ है। अब वो स्त्री जो है पिछले जन्म में पति थी उनकी, उसने इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, इतना उसको टॉर्चर किया कि उसको मरने पे मजबूर कर दिया। ये जो पत्नी है पिछले जन्म में पति थी और वो देख रही है, सब कुछ देख रही है, उसके आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने इतना टॉर्चर किया, उसे इतना टॉर्चर किया। अब वो जो ये देखी, वो वहां से भाग के आई। सबसे पहले कोर्ट में जा कर के वो अपना जो फाइल दर्ज की थी वो पहले हटाई, वो लेकर के आई, अपना केस वापस ली और उसी पति को गले से लगा करके खूब रोई, जो अभी उसे टॉर्चर कर रहा है। बहुत रोई, बहुत रोई और उसे इतना प्रेम करने लग गई कि अभी वो दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। तो पिछले जन्म का कार्य होता है, हम लोग नहीं जानते हैं पिछले जन्म में कोई ना कोई कार्य होगा जो वो इस जन्म में आकर के आप ही के पास क्यों जन्म लिया। वो सबसे बड़ी बात है कि आपके ही पास, आपके ही कोख में वो क्यों जन्म लिया। प्रकृति जो है कहीं ना कहीं हर वो मोमेंट को आप ही के चारों ओर खड़ा कर देती है, जो पिछले जन्म में हुआ है। तो उससे मुक्त होना है। अगर आप पिछले जन्म में जा कर के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मामला चल रहा है। आप बोल रही हैं कि मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ और वो मुझे बहुत कष्ट दे रहा है, बहुत दुख दे रहा है, मारने के लिए उतारू हो जा रहा है। सबसे पहले तो प्रेम होता क्या है? प्रेम बंधन नहीं है। उस पुत्र के लिए, वो पुत्र जो चाह रहा है, उसके हित में है, तो आपको बलिदान देना होगा। अगर वो अभी शादी कर लेता है तो अपनी पत्नी को चाहेगा। आप केवल माँ हैं तो इसीलिए आपको लेकर के चलेगा, लेकिन पत्नी को भी उतना ही प्रेम करेगा वो। तो आप बोलेंगे कि मैंने तो जन्म दिया, बदल गया है, तो इरिटेशन पैदा होगा ही होगा, क्योंकि उसका लाइफ जो है अब जो है उसका रोल अलग होने वाला है। वो आपको लेकर के भी चलेगा, उसको भी लेकर के चलेगा, क्योंकि ये मानव जीवन है। पशु पक्षी का जगत जो है, जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, जैसे ही वो अपने खाने पीने का और उड़ने का इंतजाम कर लेते हैं और उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, उसकी माँ उसे मुक्त कर देती है और वो बच्चे अपना जीवन जीने लग जाते हैं। लेकिन मनुष्य जाति में ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान परमात्मा किसी को भूखे नहीं मारता है। अगर आप उस रास्ते पे चल दिए तो कभी भूखे नहीं मरिएगा। उस परमात्मा पे छोड़ दीजिए। वो बच्चा कर रहा है आपका, नहीं भी कर रहा है, कोई बात नहीं।
है ना। कोई भूखे नहीं मरता है, एक पेट अन्न जो है ना वो कहीं कहीं से भी आ जाता है। जिसके कोई नहीं होते हैं ना उसके समाज वाले खड़े हो जाते हैं। तो प्रेम बंधन नहीं है, उसको बांधिए नहीं। अगर उसकी खुशी किसी चीज़ में है तो उसे खुश रहने दीजिए। अब उसकी उस बेटे की खुशी इंजीनियर बन जाने में है और आप बोलेंगी, मैंने एग्जाम्पल खाली दे रही हूँ कि आप बोलेंगी कि नहीं तुम मेरे ही पास रहो, या फिर आपने किसी तरह उसे भेज भी दिया और दिन भर में 10 बार फ़ोन लगा लगा करके आप उनका हाल चाल ले रही हैं, उनसे पूछ रही हैं क्या हाल चाल है, क्या सब कुछ ठीक है, तो उसका फोकस बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। वो परेशान हो जाएगा, लास्ट में वो वापस आपके पास आकर के बैठ जाएगा, इरिटेट हो जाएगा वो। तो प्रेम का मतलब है कि उसके हित में जो भी है मैं उसे मुक्त करूँगा, मैं उसे बांध कर नहीं रहूँगा। एक प्रेमी प्रेमिका है तो प्रेमी बोलेगी नहीं तुम मेरे ही पास रहो, प्रेमिका बोलेगी नहीं तुम मेरे ही पास रहो, कहीं जाना नहीं है, तुम्हें मेरी आंखों के सामने रहना है, तुम्हें ये चीज़ नहीं करना है, तुम्हें वो चीज़ नहीं करना है, तुमसे इससे नहीं मिलना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। ये बंधन है, आप कहीं ना कहीं उसे बांध करके रखना चाह रहे हैं। तो बंधन नहीं, प्रेम मुक्त करता है। और जिस समय आप मुक्त करना उसे शुरू कर दीजिएगा, मैं कहती हूँ कि आप खुद मुक्त होना शुरू हो जाइएगा। वो हो ना हो, आप मुक्त हो जाइएगा। मोह माया अहंकार सबसे आप मुक्त हो जाइएगा। आपका सीढ़ी जो है आप आधे लेवल तक क्रॉस कर चुके हैं परमात्मा के द्वार पहुंचने के लिए। तो मुक्त करना शुरू कर दीजिए। प्रेम में किसी को बांधिए नहीं। अगर वो नहीं प्रेम दे रहा है तो कोई बात नहीं, उसके जो हित में है मैं करूँगी, यही प्रेम है। प्रेम बंधन नहीं है। मैं अपनी अगर बात कहूँ, मैं कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जिसने मुझे निखारा है, जिसने मुझे हीरा बनाया है, मैं उसकी अवहेलना कैसे कर सकती हूँ? नहीं कह सकती हूँ। लेकिन फिर भी एक छोटी छोटी मैं बातें रखती हूँ। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो मेरे लिए जौहरी है। एक जौहरी जो है ना, आपको निखारने के लिए बहुत सारी चोटें देता है, उसी प्रकार वो लोग मेरे जौहरी हैं। मेरा जीवन जो है ससुराल मायके वाला नहीं है। मेरा माँ बाप का ही घर है। मैं शादीशुदा नहीं हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट आए हैं। क्यों? क्योंकि मैं हीरा बनना चाह रही थी और मेरे ऊपर जितने पद था वो परमात्मा हटाना चाह रहा था। मेरा भाई जो है वो बहुत दारू पीता था, बहुत दिन भर दारू में ही रहता था। मेरी माँ मरने के बाद मेरी माँ जो है मुझे बहुत मानती थी, क्योंकि मैं छोटी बेटी थी। मुझे बहुत प्यार करती थी और उसके प्यार ने मुझे फूलों की तरह रखा। एक माँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, फूलों की तरह। तो वो भी मुझे फूलों की तरह प्यार करती थी और मैं फूल बन चुकी थी, मन से तन से सब कुछ से फूल बन चुकी थी। मेरी माँ मरी, उसके बाद मेरे भाई, मेरे पापा जो हैं, पूरी तरह मेरा माहौल ही बदल गया। पूरी तरह माहौल बदल गया। मेरा भाई मुझे मारने के लिए बंदूक लेकर के घूमता था। क्यों? माँ मरने के बाद सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। मुझे पढ़ने की अलाव नहीं था, मैं पढ़ नहीं सकती थी, मुझे घर में ही रहना है। बहुत सारे जानवर थे, उनकी सेवा करना है। मैं ये भी एग्री हो गई, एग्री नहीं, मैं सब कुछ करती थी, ए टू जेड करके तब जा कर के मैं पढ़ाई करती थी। लेकिन किसी ने बोल दिया कि नहीं लड़कियां पढ़ती नहीं हैं, लड़कियों को चूल्हा ही झोंकना होता है, शादी करने में दिक्कत होगा। बस मेरा भाई जो है वो मुझे पढ़ने के लिए नहीं जाने देता था। बाहर से कुंडी लगा करके गंदी गंदी गालियाँ बकता था, पिस्तौल लेकर के घूमता था, कहाँ है वो, कहाँ है वो। और मैं, बोलते हैं ना, परमात्मा आपके लिए रास्ता खोल करके ही रखता है। कहाँ है वो, कहाँ है वो। मैं कमेटी उस समय चलाती थी, महिला मंडल का कमेटी। मैं किसी और के घर जाकर के बैठ चुकी थी और उसी समय वो पिस्तौल लेकर के घूम रहा था मुझे मारने के लिए। हालांकि वो अभी इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। मैं किसी की अवहेलना नहीं करूँगी। मेरा पापा जो है वो भी मुझे बहुत टॉर्चर किए हैं, शराब पी पी करके बहुत टॉर्चर।
बहुत टॉर्चर, रात रात भर गालियाँ, रात भर मारा पीटी सब कुछ होता था। इस सब से परेशान होकर के मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने ही घर में रेपिस्ट कर लूँ। मैं अपने ही घर में ऐसा लगता था कि चारों तरफ मेरे सब मारने वाले हैं। मैं सहम गई थी, मैं डर गई थी, मैं इतनी डर गई थी कि ऐसा लगता था कि अब कोई मार देगा मुझे, तब कोई मार देगा मुझे। मैं रातों रात दिल्ली भाग गई। मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ पैसे थे कमेटी वगैरह से इकट्ठा कर रखी थी। रातों रात मैं घर से भाग गई पटना, उसके बाद दिल्ली। उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि परमात्मा जो है, हम लोग ये सोच करके बैठते हैं कि कुछ हो जाएगा, कहीं न कहीं से वातावरण चेंज होगा, हमारा अच्छा होगा, हित होगा। लेकिन नहीं, उस समय मैंने रियलाइज़ किया कि इतना बड़ा मैंने कदम निकाला। मेरे पास कुछ भी नहीं थे, नया जगह, अनजान जगह, कुछ भी, कोई नॉलेज मुझे नहीं था। शुरू घर से मैं भागी थी। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि परमात्मा अगर आपके चारों रास्ते बंद कर देते हैं, तो 1000 रास्ते खोल देते हैं। मेरे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आई और भगवान का मैंने साक्षात्कार किया कि भगवान ने एक रास्ता बंद किया और मैं अपना कदम बाहर रखी, तो चार तरफ से वो मेरा रास्ता खोल दिए। तो हमेशा इंसान को डरना नहीं चाहिए। एक कहानी है कि एक संत होते हैं, उनके एक अनुयायी है, उनका एक भक्त है, वो उनको भेजते हैं कि जाओ दुनिया का अंत कहाँ है देख करके आओ। एक कहानी है ये मात्र। तो वो जाता है, ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है। सबसे पूछते जाता है कि दुनिया का अंत कहाँ है, दुनिया का अंत कहाँ है। सब बताता है कि जाओ उस दिशा में जाओ। जाते जाते जब अंतिम छोर पे वो पहुँचता है, तो पूछता है कि क्या अंत दुनिया का आने वाला है, रास्ता किधर है। तो वो बोलता है कि बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन तुम मत जाओ, डर जाओगे, भयभीत हो जाओगे, बहुत ही भयानक है। वो बोलता है मैं उसी की तो खोज में आया हूँ, मेरी वही तो खोज है। मैं अगर डर गया, मैं भाग गया, तो फिर मेरी खोज, मेरा संकल्प सब खत्म हो जाएगा। तो जाता है वो और देखता है कि यहाँ पे दुनिया खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। तो वो जाता है और इतना भयभीत हो जाता है कि वहाँ से टिकिया उड़ान भागते चला जाता है। जो दूरी वो 5 साल में तय किया, वो 6 महीने में अपने गुरु के पास पहुँच जाता है। इतनी तेज़ी से वो भागता है। अब गुरु के पास जाता है, वो बोल नहीं पाता है, उसके मुँह से आवाज़ ही नहीं निकलता है, वो पूरी तरह बोल ही नहीं पाता है वो। अब गुरु कहते हैं क्या हुआ रे, बताओ रे, क्या हुआ रे। वो नहीं बोल पाता। तो गुरु कहते हैं समझ गया मैं, तुम्हें धरती का अंत जो है, जहाँ धरती समाप्त हुआ है, तुमने उसका दर्शन करके आया है। तो बोलता हाँ, बहुत भयानक था वो। तो बोलते उसके आगे तुमने पढ़ा। तो आगे वहीं देख करके तो मैं इतना डर गया, इतना भयभीत हो गया, मेरी नज़रें आगे बढ़ी ही नहीं। यही तो बात है, तुम आगे देखता तो परमात्मा का शुरुआत वहीं से था। जहाँ धरती का अंत है, धरती खत्म है, वहीं से परमात्मा शुरू हो रहा है। तो वही चीज़ है कि हम जो है डर जाते हैं, हम उसी में उलझ करके रह जाते हैं। जिस दिन हम अपनी कदम बढ़ा लेंगे ना, उस दिन प्रकृति जो है चारों तरफ से हमारे रास्ते खोल देते हैं। तो अपने जीवन को अच्छे से, अपने कर्मों से मुक्त हो जाइए। पिछला जो कर्म था उससे मुक्त होना है। वही लोग हैं जो आपके चारों ओर आए हुए हैं और वो आपको निखारेंगे। प्रेम बंधन नहीं है, बांधिए नहीं, उसे मुक्त कीजिए। वो जिसमें खुश है खुश रहने दीजिए। आपका जीवन
जो है, जो कार्य था वो कर दिया। आप निमित्त मात्र थे, आपने जन्म दे दिया। अब प्रेम उसे करना है, वो करे या ना करे। आप उसे बांधिए नहीं या आपको वो ना बांधे। कहीं न कहीं वो भी मुक्त हो जाएगा, कहीं न कहीं आप भी मुक्त हो जाइएगा। आप उसे मुक्त कीजिएगा, आप देखेंगे कि आप स्वयं मुक्त हो गए। और ये भी मेरे साथ घटना घटा है। मैं कैसे मुक्त हुई? प्रेम ही मुक्त करता है। प्रेम से भागना नहीं है। वो चाहे अब बेटे के रूप में प्रेम कर रहे हैं, अपनी बेटी से प्रेम कर रहे हैं, या फिर अपने पति से प्रेम कर रहे हैं, या अपनी पत्नी या प्रेमिका से प्रेम कर रहे हैं, तो वो ही आपको मुक्त करना शुरू कर देगा। आपने मुक्त किया उसे, वो आपको मुक्त करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से जीवन को परमात्मा की ओर ले जाना है। जो साधक हैं उनको तो खास करके कष्ट होगा, और उस कष्ट से आपको उभरना है। ठीक है? तो चलिए, बहुत प्रेम आप सभी को।